दो मुख्य मुद्दे हैं मुसलमानों को लेकर। एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड का और ख़ास तौर से औरतों के हुकूक को लेकर। ट्रिपल तलाक जो ज़बानी टेलीफोन के ज़रिए SMS के ज़रिए मर्द अपनी बीवियों को कर देते हैं, आपका क्या इसमें मानना है? क्या आप इसके फेवर में हैं? क्या आपका ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और ये ट्रिपल तलाक जो है ये ख़त्म होना चाहिए? जहाँ तक कि ख़वातीन के हुकूक़ का सवाल है, मैंने कई लेक्चर दिए हुए इंग्लिश में, उर्दू में भी, हिंदी में भी, कि ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में। जहाँ आपने कहा ट्रिपल तलाक, इसके अंदर उलमा की दो राय है। कुछ उलमा कहते हैं कि ट्रिपल तलाक देंगे तो एक साथ में तो तीनों तलाक हो जाते, उसके बाद आप उससे शादी नहीं कर सकते। कुछ उलमा कहते हैं कि ट्रिपल एक बार 3 बार को या 10 बार को एक ही मानी जाती। मैं उन उलमा में मानता हूँ, मेरे जितना भी मेरा स्टडी है, आप 3 दो या 10 दो, वो एक ही मानी जाती है। और एक बार तलाक होने के बाद, तलाक होने के लिए 3 महीना लगता है, 3 महीने के बाद तलाक मुकम्मल होता है। 3 महीने के पहले आप अगर उनको चाहते हो तो रुजू कर सकते हैं उनको, और तलाक के बाद मेंटेनेंस भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल से तलाक के बाद जो महर है वो मिलता है, महर मिलता है। और अगर तलाक होने के बाद फिर से शादी करना चाहते कर सकते हैं। लेकिन ये जो वर्बली, जो SMS के जरिए, जो वर्बी करो, कुछ भी करो, 3 बार भी करो, एक होता है। 3 महीने के अंदर आप रुजू करना चाहते हैं तो रुजू कर सकते हैं। इसमें इख्तिलाफ है उलमा का, यूनिफॉर्म सिविल कोड जहाँ तक के है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड रखना चाहते हैं और पैनल पे ऐसे लोग रखो जो अनबायस्ड है, बिना कोई हक की बात करते हैं, और अगर हम चेक करना चाहिए कौन सा लॉ सबसे बेहतर है। और मैं चाहूँगा, दो मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम का, मैं कोई स्कॉलर नहीं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम की तरफ से मैं आर्ग्यू करूँगा। और अगर आप खुले जहन से देखेंगे, इस्लाम के जितने भी लॉ है, अगर आप अप्लाई करेंगे उसमें आपको रिजल्ट मिलता है। आखिरी सवाल। जी हाँ, भारत कब आएंगे? कोई क्या अगले 2-4 महीने में भारत आने की संभावना? अभी मेरा जो प्लान है, पूरे लेक्चर टूर है मेरे, अभी मैं लेक्चर टूर निकलूंगा अभी चंद घंटों में। लेकिन अगर इंडियन अथॉरिटीज़ को जब भी मेरी ज़रूरत है, कोई भी पूछताछ करना है, मैं हाजिर हूँ। लेकिन मीडिया के लिए सिर्फ आने के लिए, वक्त ज़ाया करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। डॉक्टर जाकिर नायक, आपने वक्त निकाला, जद्दा में आज तक से बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर जाकिर नायक। इन्होंने दो मुख्य मुद्दे हैं मुसलमानों को लेकर। एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड का और ख़ास तौर से औरतों के हुकूक को लेकर। ट्रिपल तलाक जो ज़बानी टेलीफोन के ज़रिए, SMS के ज़रिए मर्द अपनी बीवियों को कर देते हैं, आपका क्या इसमें मानना है? क्या आप इसके फेवर में हैं? क्या आपका ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और ये ट्रिपल तलाक जो है ये ख़त्म होना चाहिए? जहाँ तक कि ख़वातीन के हुकूक़ का सवाल है, मैंने कई लेक्चर दिए हुए इंग्लिश में, उर्दू में भी, हिंदी में भी, कि ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में। जहाँ आपने कहा ट्रिपल तलाक, इसके अंदर उलमा की दो राय है। कुछ उलमा कहते हैं कि ट्रिपल तलाक देंगे तो एक साथ में तो तीनों तलाक हो जाते, उसके बाद आप उससे शादी नहीं कर सकते। कुछ उलमा कहते हैं कि एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड रखना चाहते हैं और पैनल पे ऐसे लोग रखो जो अनबायस्ड है, बिना कोई हक की बात करते हैं, और अगर हम चेक करना चाहिए कौन सा लॉ सबसे बेहतर है। और मैं चाहूँगा, दो मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम का, मैं कोई स्कॉलर नहीं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन इस्लाम की तरफ से मैं आर्ग्यू करूँगा। और अगर आप खुले बार 3 बार को या 10 बार को एक ही मानी जाती। मैं उन उलमा में मानता हूँ, मेरे जितना भी मेरा स्टडी है, आप 3 दो या 10 दो, वो एक ही मानी जाती है। और एक बार तलाक होने के बाद, तलाक होने के लिए 3 महीना लगता है, 3 महीने के बाद तलाक मुकम्मल होता है। 3 महीने के पहले आप अगर उनको चाहते हो तो रुजू कर सकते हैं उनको, और तलाक के बाद मेंटेनेंस भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल से तलाक के बाद जो महर है वो मिलता है, महर मिलता है। और अगर तलाक होने के बाद फिर से शादी करना चाहते कर सकते हैं। लेकिन ये जो वर्बली, जो SMS के जरिए, जो वर्बी करो, कुछ भी करो, 3 बार भी करो, एक होता है। 3 महीने के अंदर आप रुजू करना चाहते हैं तो रुजू कर सकते हैं। इसमें इख्तिलाफ है उलमा का, यूनिफॉर्म सिविल कोड जहाँ तक के है।